सर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, बैठ चुका है। क्या कहेंगे, कैसा रहा इलेक्शन का माहौल और किन की समस्याओं से जूझना पड़ा? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पूर्व जो वातावरण बना था कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की और प्रत्येक बूथ तक और परिवार तक जो जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया और योजनाओं की जो जानकारी दी, उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है और मध्य प्रदेश में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। वैसे तो 2003 के चुनाव में सीट वाइज 173 सीट जीतकर आए थे, लेकिन वोटों परसेंटेज 42% प्राप्त हुआ था। इस चुनाव में सीट भी बहुत अच्छी जीते 163, और जो सबसे बड़ा उछाल आया वो आया मतदाताओं का परसेंटेज, मत का प्रतिशत। इस बार 48.55% मत प्राप्त हुआ। ये अपने आप में सुखद अनुभव है मध्य प्रदेश के लिए और देश के भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आज पूरा देश चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, अधोसंरचना के, जिसको बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी, तीनों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं नागपुर में हूं, इसलिए माननीय नितिन गडकरी जी जिस प्रकार से उनका विजन है, तो लोग कहते हैं आप तो प्रपोजल बना करके लाइए, पैसे की चिंता मत करो। और हास प्रयास में गडकरी जी कहते हैं कि आप जितना वजन अपना कम करोगे उतने 100 करोड़ रुपया विकास के लिए देंगे। उसका परिणाम है कि जो कल्पना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी कि गांव-गांव पक्की सड़क से जुड़े और शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से आज पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन का जाल फैल गया है। नागपुर कैसा था 2000 के पहले, आज कैसा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके आइकॉन हैं, को पूरे समय देश के लिए जीते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा रही है कि दरिद्र नारायण, नर नारायण की सेवा, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि जहां पर जो जिम्मेदारी मिलती है उसको बड़े कुशलता से निर्वहन करते हैं, अधोसंरचना के काम भी अच्छे से करते हैं और लोक कल्याण की योजनाएं भी नीचे तक पहुंचे, जिसका एक सीधा सा उदाहरण है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक बार लाल किले की प्राचीर से बोला था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक क्लिक से अगर बटन दबाते हैं तो देश के अंदर किसान सम्मान निधि 100 की 100% नीचे तक पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम है। इसलिए जनता का आशीर्वाद, समर्थन सब प्राप्त है। सर, चुनाव के दरमियान जो दिग्गज नेताओं थे, जब इसका चुनाव के जो आखिरी चरण था उस समय अच्छे अच्छे दिग्गज भी यानी जब एकदम पाला छोड़ दिए, नीचे गिर गए, हार गए, तो किस तरह का धक्का पार्टी को लगा है? भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास से भरी रहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी धक्का नहीं लगता। चिंता इस बात की होती है कि हमारा कार्यकर्ता वो कितना बड़ा है या छोटा, पर पार्टी के साथ रहेगा तो उस कार्यकर्ता का हित रहेगा। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पे आगे बढ़ती रहती है। अभी आने वाले समय में मंत्रिमंडल बढ़ गया, आपकी तरफ भी वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वन क्षेत्र में किस तरह के कार्य
करेंगे, क्या है? क्योंकि टूरिज्म एक मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, वहां पे यहाँ से कई दूर दराज से लोग वहां पे आते हैं, तो इस बारे में उसको सौंदर्यकरण करने के लिए आपका आगे क्या राय रहेगी? एक तो भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में चूंकि विधान परिषद सदस्य की परंपरा नहीं है या सदन नहीं है, इसलिए जो विधायक बनते हैं वही वहां पर सरकार के हिस्सा होते हैं। इसलिए वो जो विस्तार हुआ उसमें विधायक ही मंत्री बने हैं। हम लोग जो होते हैं राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, ये निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो हम वन विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका एक अलग प्रकार का काम है और वो काम हमारा निगम 1975 से लगातार मध्य प्रदेश में करता आ रहा है। बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे निगम का। और मध्य प्रदेश पर्यटन और सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है और 2000 के बाद, 2003 के बाद भरपूर काम हुआ है। जहां 50,000 श्रद्धालु जाते थे, उदाहरण के तौर पर आज महाकाल लोक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 1 जनवरी को 8 से 10 लाख लोग पहुंचे। ऐसा आप सब चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश गया है। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक और पर्यटक और सांस्कृतिक बहुत अच्छा काम हुआ और इसी ऊंचाइयों पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अच्छा काम होगा। आने वाले 22 तारीख को रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये तो इस देश के और दुनिया के अंदर जो सनातनी हैं, जिनका इस मिट्टी से लगाव है, उस सब के लिए एक अद्भुत आनंद का क्षण है कि एक जो लंबा संघर्ष हुआ लगभग 500 वर्षों का और इतने सारे संघर्षों में बलिदान हुए, जो कभी सपना था, निश्चित रूप से रामलला के आशीर्वाद से वो पल के हम सब साक्षी बनेंगे। इसलिए हम सब गौरवान्वित हैं। सर, बीता साल जा चुका है, अब नया साल की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने मतदाताओं को, जनताओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? जो काम चल रहे हैं और ये काम और तेज गति से चलते रहें, मुझे विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 19 में परिणाम आए थे, उससे भी प्रचंड बहुमत से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से देश में